Public School, Vrindavan. It's my humble request to everyone, whenever you go out of your home, just always wear the mask and follow the social distancing. Always use sanitizer and stay home, stay safe. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना 11th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 9 इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में अब तक हम पढ़ चुके हैं सॉरी द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड एक्चुअली है क्या? इंटरनल ट्रेड आपका दो टाइप का होता है, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। एंड किस तरह से होलसेल ट्रेड कौन कौन सी सर्विसेज, कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं अपने डिपेंडेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी को, मैन्युफैक्चरर्स को, कंज्यूमर को, रिटेलर्स को। एंड रिटेलर्स कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं? द पार्ट ऑफ सोसाइटी, कंज्यूमर्स, रिटेलर्स एंड मैन्युफैक्चरर। आफ्टर दैट वी लर्न अबाउट द टाइप ऑफ रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड आपका दो टाइप का होता था, एक आपका इटिनरेंट एंड दूसरा आपका फिक्स्ड शॉप। फिक्स्ड शॉप को हम फर्दर टू टाइप में क्लासिफाई करते थे, आपका स्मॉल स्केल फिक्स्ड शॉप एंड लार्ज स्केल फिक्स्ड शॉप। अब आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक की कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं हमारी प्रीवियस क्लास से रही है। 10th क्लास में मैंने आपको एक चैप्टर था नेशनलिज्म इन इंडिया, उसमें मैंने पढ़ाया था कि किस तरह से इंडिया के ट्रेड को फ्रीडम प्रोवाइड कराने में आपका ट्रेड यूनियंस का बहुत बड़ा हाथ रहा, ट्रेड यूनियंस एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड देयर रोल इन इंडियन बिजनेस। हेलो, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड देयर रोल इन इंटरनल ट्रेड। चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या है और उनका रोल हमारे इंटरनल ट्रेड में क्या होता है, व्हाट आर द फंक्शंस। तो सबसे पहले बात करता हूं चैम्बर ऑफ कॉमर्स। चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या है? चैम्बर ऑफ कॉमर्स इज अ एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, दैट इज काइंड ऑफ एनजीओ जो कि इंडिया के ट्रेड को रिप्रेजेंट करता है, इंडिया में होने वाले ट्रेड के फ्रीडम के लिए काम करता है और इंडिया की ट्रेड को रेगुलेट करने का काम करता है। ये आपकी वॉइस है, ये यहाँ के व्यापारियों की या यहाँ के ट्रेडर्स की वॉइस होती है, जो अगर इनको कोई प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम करते हैं, या कोई भी किसी तरह की अगर कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड बात आती है, मेजर्स की बात आती है, तो उनका सारा का सारा रेगुलेशन ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स देखते हैं। इंडिया में चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सबसे बड़ा नाम है आपका FICCI। इसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। देखिए, इंडिया में जो आपका ट्रेड है वो आपका कॉन्करेंट सब्जेक्ट में रखा गया है। अब कॉन्करेंट सब्जेक्ट का मतलब क्या है? कॉन्करेंट सब्जेक्ट का मतलब है कि हर स्टेट गवर्नमेंट को या हर स्टेट को एंड सेंट्रल को ट्रेड के रिगार्डिंग लॉ बनाने का पूरा राइट होता है। तो जितने भी आपके ये ट्रेड यूनियंस एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स होते हैं ये स्टेट वाइज बने होते हैं। जैसे यूपी की ट्रेड यूनियन अलग है, यूपी का चैम्बर ऑफ कॉमर्स अलग है, पंजाब का अलग है, हरियाणा का अलग है। सो दैट इज एज पर द गवर्नमेंट that it is the concurrent subject as per Indian Constitution, ठीक है। अब होता क्या है कि इनके फंक्शंस होते हैं, कुछ पर्टिकुलर फंक्शन फॉलो करते हैं, उन फंक्शन को हम एक बार देख लेते हैं एज पर द बुक। सबसे पहला जो फंक्शन है वो है रिप्रेजेंटिंग बिजनेस कम्युनिटी। अब मैंने आपको बताया क्या कि जो आपके चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उनका काम क्या है? दे आर द वॉइस ऑफ द इंडियन ट्रेड, ठीक है। इंडिया में जितना भी ट्रेड हो रहा है तो उनकी वॉइस के रूप में काम करते हैं आपके चैम्बर ऑफ कॉमर्स। एंड व्हेन इट कम्स टू रिप्रेजेंटेशन देन यस द चैम्बर ऑफ कॉमर्स रिप्रेजेंट द बिजनेस कम्युनिटी ऑफ आवर कंट्री। द सेकंड पॉइंट लेंगे हम यहाँ पे एक्टिंग एज स्पोक्समैन। ये पॉइंट भी मैंने आपको बताया किस तरह से उनकी प्रॉब्लम्स को, उनकी ग्रीवनेस को बताने का काम करते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स। गवर्नमेंट की बात होगी तो बिजनेस तक पहुंचाएंगे, बिजनेसमैन की कोई बात है तो गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे। इसके बाद आपका डिस्प्यूट्स, अगर मान लीजिए स्टेट वाइज
ट्रेडर्स में कहीं कोई डिस्प्यूट हो रहा है, उस डिस्प्यूट में एज अ मीडिएटर का काम भी आपके चैम्बर ऑफ कॉमर्स करते हैं और उन डिस्प्यूट्स के सेटलमेंट पे भी काम आपके चैम्बर ऑफ कॉमर्स ही आते हैं। इसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट, एक यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट मेंटेन रहे इन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन, दैट इज आल्सो वन ऑफ द मेजर फंक्शन ऑफ दिस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपने मेंबर्स को इस पर्टिकुलर फील्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में इन्फॉर्म करते रहते हैं, जिससे कि बिजनेसमैन एंड ट्रेडर्स एडुकेटेड रहें रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर फील्ड। इसके बाद प्रॉपर टाइम टू टाइम सेमिनार्स, ट्रेनिंग, इस तरह की एक्टिविटीज को भी ऑर्गेनाइज करने का काम है आपके चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। उसके बाद जितनी भी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होती हैं, जैसे कि इंडिया में फाइनेंस मिनिस्ट्री के कोई स्टैटिस्टिकल डेटा हो गया, नेशनल इनकम के रिगार्डिंग कोई फिगर हो गया, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन, ग्राफिकल इंफॉर्मेशन बताने का काम आपका ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स करते हैं। इसके बाद आपका एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेट इशू करते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपके एक्सपोर्टर को, सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन। तो उस केस में भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब ये तो थे कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस, इसके बाद रोल क्या है। रोल की बात करूं तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स हेल्प इन इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ गुड, यानी इंडिया में जितनी भी स्टेट्स हैं उनके बीच में गुड्स का मूवमेंट, ट्रांसपोर्टेशन बना रहे उनका ट्रांसपोर्टेशन बना रहे, इस चीज की कंटिन्यूटी के बारे में चेकआउट करने का काम आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स ही करते हैं। उसके बाद सेल टैक्स एंड वैल्यू एडेड टैक्स, इस चीज के रिगार्डिंग जितना भी पॉलिसी को सजेशन है, परसेंटाइल का कंसिडरेशन है, इस चीज में भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके बाद वेट एंड मेजर्स कंसिडरेशन भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। क्यों? द चैम्बर ऑफ कॉमर्स सजेस्ट वेरियस पॉलिसीज एंड लॉज रिलेटेड टू चेक द मैनिपुलेशन इन वेट एंड मेजर्स। तो ये जो टॉपिक है हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये अल्टीमेटली इस चीज को प्रेशराइज करता है, एम्फसाइज करता है कि हमने ट्रेड के बारे में पढ़ा, उस ट्रेड को रेगुलेट, उस ट्रेड को कंट्रोल, उस ट्रेड को सजेस्ट करने के लिए ही फॉर्म होते हैं आपके चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और ये एनजीओ होते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एंड ये एक तरह से वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फ्रीली काम करते हैं ट्रेड कंट्रोल के लिए। इस चैप्टर के बाद जो हमारा लास्ट चैप्टर रह जाएगा वो होगा इंटरनेशनल बिजनेस, लेकिन इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ केस स्टडीज। इस चैप्टर से क्या ओमिट हुआ है, क्या इस चैप्टर का पार्ट है, ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी वीडियोस में आपको बता चुका हूं। तो चलिए अब चलते हैं इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। वी आर गोइंग टू डिस्कस केस स्टडीज इन दिस particular part of the video, and the case studies I'll underline whatsoever the important points would be, so kindly maintain your focus while I'll be explaining the case studies. So chaliye, let us start with the case study number 1. The case study number 1 states that Puma stores are network of retail shops owned and operated by Puma company. हम सब जानते हैं पूमा के क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, तो सबसे पहले अंडरलाइन करते हैं पूमा एक कंपनी है। पूमा क्या बेचती है? पूमा आपके जितने भी स्पोर्ट्स अटायर्स होते हैं, शूज़ होते हैं, टी शर्ट्स होती हैं, जैकेट्स होती हैं, तो ये सब पूमा का एरिया ऑफ बिजनेस है। दीज शॉप्स ऑपरेट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. One can easily identify these shops in any part of the country as they have same appearance. Even their interior is also identical. All the shops are supplied the goods from head office. Only all the policies for all the branches are made by head office only. Even stores sell some goods at uniform prices. अब यहाँ पे हमें जिन पॉइंट्स पे ध्यान देना है जो मैंने अंडरलाइन किया है, इंटीरियर इज आइडेंटिकल, सेम अपीयरेंस, ठीक है, उसके बाद सेम काइंड ऑफ गुड्स, all the policies framework are prepared by head office only. ये सारे के सारे जो फंक्शंस हमारे जो हैं ये हमारे डिनोट कर रहे हैं क्या? चेन स्टोर्स को। चेन स्टोर्स क्या होते हैं? चेन स्टोर्स आर सच लार्ज स्केल रिटेल शॉप जो एक पर्टिकुलर गुड्स में डीलिंग करते हैं, एक पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज में डीलिंग करते हैं, ठीक है, जो और किसी गुड्स में डीलिंग नहीं कर रहे हैं, और ये एक तरह से अपना ही ब्रांड बेचते हैं। तो ये है आपका क्या?
पूमा स्टोर्स आर द एग्जाम्पल ऑफ चैन स्टोर्स, ठीक है। इसके बाद स्टेट एनी टू फीचर्स ऑफ चैन स्टोर, कोई भी 2 फीचर उठा के रख सकते हैं। सेम अपीयरेंस, पॉलिसीज आर प्रिपेयर्ड बाय हेड ऑफिस ओनली, तो इनमें से कोई भी 2 आप उठा के रख दीजिए, दैट वुड बी करेक्ट। तो ये थी हमारी एक केस स्टडी, और ये केस स्टडी आपसे पूछी जा सकती है 3 to 4 मार्क्स में इजीली पेपर में, और मैंने कई बार एक केस स्टडी पूछी भी है। नेक्स्ट केस स्टडी क्या कहती है, एक बार देख लेते हैं। द नेक्स्ट केस स्टडी स्टेट्स दिस कंपनी ओनली एम्प्लॉयड 4 people. They had customers calling in at the trade counter for their products. यानी ये जो कंपनी है केवल 4 लोगों को हायरिंग की इसने, ठीक है, और कस्टमर जो हैं वो काउंटर से इनका प्रोडक्ट लेते हैं। ड्यू टू स्मॉल नंबर ऑफ स्टाफ एम्प्लॉयड, समटाइम कस्टमर हैड टू वेट while the staff finish either on phone or with other waiting customer. अब इस सिचुएशन में उनके कस्टमर को वेट करना पड़ता है, क्योंकि जो स्टाफ है या तो फ़ोन में कहीं बिजी होता है या फिर वो अदर कस्टमर के साथ बिजी होता है। ऑल दो कस्टमर नेवर सेड एनीथिंग, समटाइम देयर वॉज द फीलिंग ऑफ कस्टमर्स गेटिंग इम्पेशेंट वाइल वेटिंग फॉर द सर्विस। और इस सिचुएशन में कभी कभी कस्टमर कहता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इम्पेशेंट हो जाता है। सो वी कॉन्टेक्टेड द कंपनी एंड सजेस्टेड 1 टेबल टॉप फुली ऑटोमेटिक प्रॉफिट प्रोफाइल ड्रिंक मशीन। हमने उस कंपनी से कांटेक्ट किया और उनको एक ऑटोमेटिक ड्रिंकिंग मशीन के बारे में बताया, जहाँ से इजीली ड्रिंक सीधा कस्टमर अपने पैसे डालेंगे, वहाँ से ड्रिंक्स अवेलेबल हो जाएंगे उनको। दिस वुड एनेबल कस्टमर्स टू हैव अ ड्रिंक वाइल्स्ट वेटिंग फॉर सर्विस एंड हेल्प एलिविएट देयर फ्रस्ट्रेशन। इससे क्या होगा, उनको वेट नहीं करना पड़ेगा एंड वो फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। The system was installed and as a result not only did it help alleviate the customer's anxiety but also led to added business। यानी इससे सिर्फ कस्टमर का फ्रस्ट्रेशन ही कम नहीं हुआ, बल्कि बिजनेस को भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट जनरेट हुआ। As competitors in the town did not offer this type of facility, what was the facility suggested by the company? और कोई competitors उनका इस तरह की टेक्नोलॉजी एंड फैसिलिटी का यूज़ नहीं कर रहा था, तो what we need to tell कि what kind of facility or what kind of retail business we are talking about। अब देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक एक मशीन की बात की गई है, दैट मशीन यूज टू वेंड्स ड्रिंक्स। तो यहाँ पे जो मोड ऑफ बिजनेस की बात की गई है, दैट इज ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन आर द न्यू मोड ऑफ रिटेल बिजनेस, जहाँ पे सारा का सारा काम ऑटोमेटिक ढंग से होता है एंड दैट इज डन बाय द मशीन्स ओनली। जैसा कि आपने एयरपोर्ट्स पे देखा होगा, आपका ATM है, ATMs आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन, बिकॉज द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉन्टैक्टिंग विद द कस्टमर with the help of that machine. That is why it is to be said the automatic vending machine. So the concept here discussed in this particular case is the automatic vending machine. So let's move to another case study. Let me grab the stylus first. Skylark Stores is a large-scale retail outlet which was started by Sky Group of companies. कोई Skylark Stores हैं, ठीक है, जो स्काई ग्रुप ऑफ कंपनी ने शुरू किया था इन द ईयर ऑफ 2005. इट इज़ लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ बेंगलुरु सिटी, यानी ये बेंगलोर में है. इट गिव्स इट्स एलीट कस्टमर्स अ कंप्लीट शॉपिंग एक्सपीरियंस विद ई कार्ट, एम्फी थिएटर एंड सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग. यानी अपने कस्टमर को बहुत सारी फैसिलिटीज़ देता है, जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉनिक कार्ट हो गया, एम्फी थिएटर हो गया एंड सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग हो गई. इट ऑफर्स अ वाइड वेराइटी ऑफ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स क्लासिफाइड इनटू well managed division under one roof as stated below. यहाँ पे उनको एक रूफ के अंदर ही सारी की सारी फैसिलिटीज जो हैं वो अवेलेबल हो जाती हैं, ठीक है. यानी अंडर अ सिंगल रूफ दे आर गेटिंग सोल्यूशन ऑफ देयर ईच प्रॉब्लम. अब है क्या यहाँ पे, उस एक रूफ के अंदर क्या क्या है, मेन सेक्शन है. मेन सेक्शन में ब्रांड्स मेंटेन किए हुए हैं, एलन सोली है, रेमोंड है, जोडियक है. वुमेंस में बीबा, मेबलिन, मैडम. चिल्ड्रन सेक्शन में जिनी एंड जॉनी, डिज्नी, बाबी, ऐसे ब्रांड्स उन्होंने मेंटेन किए हुए हैं. तो हमको क्या बताना है, हमको यहाँ पे इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करना है कि ये किस तरह की रिटेल ऑर्गेनाइजेशन है. सो दिस इज़ द एग्जाम्पल of departmental store, because in the explanation I have already stated that in the departmental store the goods are arranged in terms of departments and they also provide several services to their customers, and departmental stores are good only for the elite part of the society.
The lower part of society sort of cannot afford the services provided by these kind of retail shops. तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो है डिपार्टमेंटल स्टोर एंड इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आप देंगे. एंड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन लाइक फॉर 3 to 4 मार्क्स. ठीक है, तो ये थी सम ऑफ द केस स्टडीज दोज कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर. अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर. तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स. हैव अ वेरी वंडरफुल डे. स्टे होम, स्टे सेफ.